सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, जो तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, जो तुम मुझे गिराकर खुद संभल सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। ये मत समझना कि भीड़ नहीं होगी, भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, जहां जाओगे वहां भीड़ मिलेगी। और फिर भी अगर तुम्हें पता है कि भीड़ मिलेगी, फिर भी अगर तुम चल सको तो चलो, यानी कि फिर भी अगर तुम पार कर सको तो चलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताओ जरा। और मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा था कि कमेंट में लिख दो एनर्जी लेवल हाई है, एनर्जी लेवल हाई है। तो क्यों कह रहा था, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, हायर एजुकेशन। कौन सी? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट फॉर द यूजीसी नेट पेपर 1। लास्ट यूनिट है, 10 नंबर की यूनिट है। और इसको अभी शुरू करने का एक मकसद है, क्योंकि लास्ट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और सबसे बड़ी यूनिट भी है। सबसे बड़ी यूनिट है और इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके, ज्यादा से ज्यादा समय दे करके इस यूनिट को हमें शुरू करना है और इस यूनिट को हमें ज्यादा टाइम दे करके कंप्लीट करना है। और बहुत अच्छे से, घास नहीं काटनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लंबी यूनिट चलने वाली है और अगर तुम अपने आप खुद से इसको पढ़ने लगो तो महीनों तक ये यूनिट ही कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि किताब में भी, अलग अलग जगह भी कंटेंट इसका बहुत ज्यादा मिलता है और हमें उस चीज को पता नहीं होता है कि कौन सा हमारे एग्जाम में आने वाला है और कौन सा नहीं। क्योंकि किताबें जब हम पढ़ते हैं ना, किताबों में हर एक चीज लिखी होती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन जब किताब में लिखी है तो बच्चा क्या करता है, उसको पढ़ता ही है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी किताबों से चुन चुन कर डिटेल में जो कंटेंट यहां पर तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या यह जो क्लासें हैं आपकी क्या फ्री में मिलेंगी, कंप्लीट क्लासें फ्री में मिलेंगी? तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 हो चुकी है, बिल्कुल फ्री हुई है। यूनिट 10 आज हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। और इसी तरह से हर एक यूनिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कंटेंट के साथ में आपको यहां मिलने वाली हैं। यही चीजें, और मैं मानता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, इनसे भी बहुत कम चीजें हमें पेड क्लासों में जगह जगह मिलती हैं। 5-5 हजार रुपए दे करके, 6-6 हजार रुपए दे करके इतना कंटेंट नहीं मिलता है। फ्री में चीजें पढ़ा रहे हैं, फ्री में चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, और जहां पेड में मिल रही हैं उनसे कहीं ज्यादा तुम्हें कंटेंट में दे रहा हूं यहां। इस बात को मैं यहां खड़े होकर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं ना, है ना। मैं भी स्टूडेंट के जो लाइफ होती है वो भी मैं जी चुका हूं ना, है। हम सब बराबर के ही हैं। कोई मेरे भाई बहन थोड़े बड़े होंगे मुझसे, कोई मेरे भाई बहन थोड़े छोटे होंगे, लेकिन मैं अनुभव तो कर सकता हूं ना। पढ़ा तो मैं भी हूं, मुझे पता है कितना पढ़ाते हैं पेड क्लासों में भी। उनसे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें यहां फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, है ना। बात करते हैं कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या सिर्फ आपकी क्लासों से, एक कमेंट बहुत आता है, वो एक ही बच्चे का नहीं है, वो अलग अलग बच्चों के कमेंट, सिर्फ एक ही कमेंट होता, कमेंट सेम होता है लेकिन बच्चे वो अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि सर क्या सिर्फ आपकी क्लासों को करके हमारे 30 नंबर 35 नंबर
आ सकते हैं क्या, 40 नंबर आ सकते हैं क्या? तो मैं ये बता दूं, सिर्फ किसी की भी क्लास करके, है ना, क्लास करके किसी भी की भी क्लास कर लो, सिर्फ क्लास करके किसी के भी 30 नंबर 40 नंबर नहीं आएंगे। वो क्यों, कब आएंगे? वो आते हैं तुम क्लास तो कर रहे हो, क्लास के साथ में अपने खुद के कितने एफर्ट लगा रहे हो। सिर्फ क्लास करके नंबर किसी के नहीं आते। कोई अगर तुमसे यहां खड़े होकर बोल दे कि सिर्फ मेरी क्लास कर लो और तुम्हारे 30 नंबर आ जाएंगे, 35 नंबर आ जाएंगे, 40 नंबर आएंगे, तो समझ लो या तो बेवकूफ बना रहा है या तुम्हें झांसे में डाल रहा है। सिर्फ क्लास करके नंबर नहीं आते हैं, अपने खुद के कितने एफर्ट तुम लगा रहे हो वो डिपेंड करता है। क्लास जो होती है, कंटेंट जो होती है, तुम्हें कंटेंट मिल रहा है एक डायरेक्शन के लिए कि उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन कितने लगा रहे हो। क्लास करके तुमने प्रैक्टिस सेट लगाए, कितने तुम्हारे सही हो रहे हैं। अब जो उसमें प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें क्लास करके नहीं हो पा रहा, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो फिर उस पर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचार करो कि ये क्यों नहीं हुआ है। उस पर फिर आगे तुम, ऐसा नहीं है कि सर ने करा दिया अब ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है अगले पर चलते हैं। जो अभी तुमने क्वेश्चन किया है अगर वो नहीं हुआ तो उस पर थोड़ा सा सोच विचार करो, थोड़ा सा मंथन करो, तभी तो पता चलेगा ना कि कहां कमी है, कि मुझ में कमी है या कंटेंट में कमी है या जिससे मैं पढ़ रहा हूं वहां कुछ कमी है, तभी तो पता चलेगा। अब तुम सिर्फ क्लासें करे जाओगे कि सर सिर्फ आपकी क्लास करके हो जाएगा, देखो नहीं होगा, है ना। अपने खुद के एफर्ट तुम्हें लगाने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट पेपर को तुम 8 घंटे दे, मतलब सेकंड पेपर को तुम 8 घंटे दे रहे हो ना, तो 4 घंटे फर्स्ट पेपर को दो, 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दो, देने पड़ेंगे। कम से कम 2 घंटे तो तुम्हें डेली फर्स्ट पेपर को देने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही तुम्हारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वो मजबूत है तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर वो ही कमजोर है तो चीजें और डिफिकल्ट होती रहेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ क्लास करके, किसी की भी क्लास करके, मेरी क्या, कितना भी बड़ा कोई भी एजुकेटर तुम ले लो, है ना, सिर्फ उसी की क्लास करके, सिर्फ क्लास करके, बार बार बोल रहा हूं मैं, नंबर नहीं आएंगे। तुम्हारे खुद के कितने एफर्ट हैं वो डिपेंड करता है। आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे उसके लिए मैं तुमसे गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, है ना, उसका मैं तुमसे वादा करता हूं कि दूसरी जगहों से, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, पेड वालों से भी इतना कंटेंट तुम्हें वहां पेड वाली क्लासों में नहीं मिलने का जितना मैं तुम्हें यहां दे दूंगा, इतना मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन उस पर काम कितना तुम कर सकते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी चीजें मुझ पे डिपेंड कर दो, अब तुम कितने एफर्ट लगा रहे हो वो तुम अपने आप देखो। और जो हमारा 2024 में जून वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें अगर तुमने मेरे साथ मेहनत कर ली ईमानदारी से तो 30 क्या 40 नंबर भी तुम्हारे आ सकते हैं, बस बशर्ते ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं अभी नहीं करा रहा हूं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, वो अभी कुछ आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे। पहले मेरा जो मोटिव है वो यही है कि सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे बस, है ना, प्रैक्टिस खेलेंगे बस, कंटेंट हमारा हो चुका होगा। तो उससे मैं सोच रहा हूं कि पहले जल्द से जल्द अपना ये सारा कंटेंट तुम्हारे तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करें। लेकिन जब तक तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि कंटेंट के साथ साथ, मैं तो प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा, लेकिन तुम अपने आप से कोई भी, किसी भी, कोई एक किताब खरीद लो, पब्लिकेशन कोई भी हो, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मैं यहां नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, ठीक है। तो वहां तुम कोई भी अच्छा सा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद करके उसमें प्रैक्टिस लगाने शुरू कर दो, ठीक है। अपने एफर्ट तुम्हें खुद लगाने पड़ेंगे कंटेंट के साथ साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज अपना जो भी सेशन होने वाला है, जो भी क्या हायर एजुकेशन की क्लास होगी, हायर एजुकेशन की हम पहली क्लास देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से जहां से लोग
शुरू करते हैं ना इस यूनिट को, वहां तक पहुंचने के लिए भी मैंने जो डिजाइन की है ना ये क्लासें, वहां तक पहुंचने के, जहां से लोग शुरू करते हैं, जहां से लोग शुरू करते हैं, ये बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जहां से लोग शुरू करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए भी मैंने बेस में कम से कम 2 क्लासें रखी हैं। वहां तक पहुंचने के लिए 2 क्लासें मैंने रखी हैं। कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना। कोशिश करूंगा कि वो एक ही क्लास में बेसिक सारा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में हम आगे अपना शुरू करेंगे। आज की क्लास पूरी डिटेल बेसिक होने वाली है, बिल्कुल जीरो से। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं, सभी कुछ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तल्लीनता से पढ़ेंगे। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट यूनिट डिटेल में हुई है, सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड की बहुत अच्छे से हुई है, और 4th यूनिट कम्युनिकेशन। आज जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं इसमें हम छोटे पॉइंटों को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़े थोड़े पॉइंट छूट रहे हैं, तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इस यूनिट में, हायर एजुकेशन की यूनिट में, हम छोटे छोटे पॉइंट वाला बिल्कुल माइनर भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक लाइन का भी अगर कुछ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। शुरू करें फिर, बोलो, चलो शुरू करते हैं। अभी 1 मिनट यहां देखो जरा, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, वहां तुम्हें क्लास लिंक मिलते रहेंगे, वहां तुम्हारे खुद के जो भी डाउट होंगे वो सोल्व होते रहेंगे। तुम्हारे साथ के भी कुछ स्टूडेंट वहां जुड़े हुए हैं, उनसे आपस में डिस्कस कर सकते हो। कुछ चीजें हैं उनको मैं भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन हम वहां डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन भी वहां शेयर होती रहती है। और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, यह काम तुम्हें करना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं हायर एजुकेशन की, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं जी, हायर एजुकेशन। अब जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका हमारे एग्जाम में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो जरूर पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस इसकी ये है, हमारा जो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है हमारा, उसमें भी मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन के अराउंड में इससे क्वेश्चन थे। अगर हम सारी यूनिट्स, मतलब सारी शिफ्टों का एनालाइज करें ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बैठ रहे थे वो हायर एजुकेशन के थे। हायर एजुकेशन से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 1 लाइन में भी एकदम बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक गहराई तक में पढ़ेंगे, बिल्कुल गहनता से जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो करेंगे हम यहां पर, गहराई से पढ़ेंगे चीजों में, बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड याद आ रहा है, हायर एजुकेशन शुरू करते हैं। पहला हम इसका सिलेबस जान लेते हैं थोड़ा सा। पहली जो पॉइंट है इसके अंदर, पहला जो टॉपिक है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी कि हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन काल का जो भारत था। परेशान मत होना, हिंदी वालों के लिए अगले पेज पर है, वो भी है, ठीक है। कभी ये सोचो कि यार सर तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। और हां, एक और तुमसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो रिक्वेस्ट क्या करूंगा मैं, प्राचीन काल का जो हम एजुकेशन या शिक्षा पढ़ेंगे, एंशिएंट टाइम की जो एजुकेशन पढ़ेंगे, और उसमें भी इस क्लास में तो नहीं, लेकिन अगली क्लास जो होगी ना, जिसमें हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक काल की शिक्षा पढ़ेंगे ना, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उसको, चाहे तुम हिंदी के हो चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो, उसको वैदिक काल की शिक्षा को ना हिंदी में ही पढ़ लेना। ये हम्बल रिक्वेस्ट बोलते हैं ना जिसको, वो है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल का जो भी शिक्षा का सिस्टम था, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स उसमें आते हैं ना,
वो संस्कृत के वर्ड आते हैं, और संस्कृत के वर्डों को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और हम जब उसको हिंदी में पढ़ेंगे वो चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ चीजें हम इंग्लिश में आसान समझते हैं, कुछ चीजें हिंदी में आसान होती हैं, लेकिन हमें इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हमारा कॉन्सेप्ट अगर हिंदी में क्लियर हो रहा है तो हम हिंदी में पढ़ेंगे ना। और ये चीज जो वैदिक काल का जो भी सिस्टम है, वैदिक काल की जो शिक्षा है, उसको हिंदी में पढ़ने के लिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, उसको हिंदी में पढ़ लेना, आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसलिए आज की जो क्लास है वो तो मिक्स है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन आने वाला जो हमारी क्लास होगी ना वैदिक काल वाली, उसको हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। तो हिंदी वाले परेशान मत होना, इंग्लिश वाले भी परेशान मत होना। जहां बीच बीच में मुझे लगेगा कि हाँ इसको इंग्लिश में बता देना चाहिए, उसमें मैं इंग्लिश में बता दूंगा, परेशान मत होना। आज की क्लास तो मिक्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहां हिंदी वालों के लिए है, पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना, ग्रुप में जाना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन यहां से, ठीक है। शुरू करें, बोलो शुरू करें। एनर्जी लेवल हाई है ना, तो लिख दो कमेंट में एनर्जी लेवल हाई है। क्या है? एनर्जी लेवल हाई है। कैसा है बच्चा? एनर्जी लेवल हाई है। तो हाई ही रहना है, एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा, उच्च शिक्षा, ठीक है। हायर लर्निंग एंड एजुकेशन, या तो हायर लर्निंग, एजुकेशन में भी लर्निंग करते हैं हम, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। मेन टॉपिक यही है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम बेसिक जानेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। असल में अगर हम नॉर्मल अपनी जिंदगी में देखें, या अपने आसपास के क्षेत्र में देखें, या फिर अपने परिवार में हम देखें, तो हमारे माता पिता से अगर तुम पूछोगे ना कि एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है, जो बच्चे पढ़ा रहे हो, वो क्यों पढ़ रहे हैं, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है ना, तो बेसिकली क्या कहेंगे कि अच्छा पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा आदमी बन जाएगा, है ना, खुद के ऊपर डिपेंड हो सकेगा, बहुत पैसे कमाएगा। तो बेसिकली सामान्यतः जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो एम या उद्देश्य समझा जाता है, वो यही समझा जाता है कि शिक्षा जितनी अच्छी होगी इतनी अच्छी नौकरी करेगा। असल में एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता है, एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता है, एजुकेशन का एम ये नहीं होता है। एजुकेशन का मकसद जो होता है, अगर हम एक लाइन में, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक लाइन में एजुकेशन का उद्देश्य बता दो, एजुकेशन का मतलब या मकसद बता दो, तो क्या बताओगे? सिर्फ एक लाइन में कहोगे कि बच्चे का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, एजुकेशन के द्वारा बच्चे का या व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में तुम्हारा मेंटली डेवलपमेंट आ जाता है, तुम्हारा कोग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है, तुम्हारे इमोशनल डेवलपमेंट आ जाते हैं, तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, तुम्हारा सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, तुम्हारा कल्चरल डेवलपमेंट आ जाता है। हर तरह का डेवलपमेंट उसके अंदर आ जाता है। और शिक्षा का, एजुकेशन का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही है कि इंसान का, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। एक लाइन में बता दोगे ये बात? अगर कोई तुमसे पूछे कि एक लाइन में बता दो, क्या कहोगे? कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब यहां पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है, ठीक। एजुकेशन का एम अपने सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल
ये ड्यूटीज कर्तव्यों के परफॉर्मेंस में यंग मैन एंड वुमेन को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। यानी कि जो एजुकेशन होता है ना, एजुकेशन का एम अपने सोशल यानी कि सामाजिक, अपने आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, अपना धार्मिक है ना, धार्मिक कर्तव्यों का, जो भी हमारे ये सब कर्तव्य हैं, चाहे वो सामाजिक कर्तव्य हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकल ड्यूटीज हो, चाहे वो हमारी धार्मिक ड्यूटी हो, ठीक है, इन सभी में परफॉर्मेंस करने के लिए, इनका जो परफॉर्मेंस करेंगे ना हम, तो यंग मैन यानी कि यंग व्यक्ति, युवा पुरुष, युवा महिला को एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। क्या उद्देश्य है? ये है जी, ठीक है। या फिर दूसरी तरह से अगर हम देखें, एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस, इसको चेंजेस कर लेना, ठीक है, चेंजेस लाना। डिजायरेबल चेंजेस मतलब वांछनीय परिवर्तन, डिजायरेबल वांछनीय परिवर्तन मतलब जो हमें चाहिए। हमारे पास कोई बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है ना, तो हमारा उसके अंदर डिजायरेबल चेंजेस क्या होंगे कि ये अच्छे से पास हो जाए, है ना। मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मेरा क्या मकसद होगा कि मेरे पास आने वाला हर एक स्टूडेंट वो बहुत अच्छे से पास हो जाए, है ना। तो यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हर बच्चे का जेआरएफ पास हो जाए, ठीक है। तो एजुकेशन का जो मकसद है वो डिजायरेबल चेंजेस लाना। अब मैं वो टेस्ट लेकर के जानूंगा कि डिजायरेबल चेंजेस तुम्हारे अंदर आ सके हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो मैं अपने जो भी तरीका है पढ़ाने का उसमें चेंज करूंगा, अपने कंटेंट को और बढ़ाऊंगा और अच्छा उसको मॉडिफाई करूंगा, है ना। अगर मैं उसमें टेस्ट लेकर के तुम्हें जान लूं कि डिजायरेबल जो चेंजेस हैं, क्या ये चेंजेस जो तुम्हारे अंदर आए हैं ये जेआरएफ पास करने वाले चेंजेस आ चुके हैं या नहीं। अगर वो आ गए हैं तो ठीक है, डिजायरेबल चेंजेस हैं। अगर वो नहीं आए हैं तो वांछनीय परिवर्तन तुम्हारे अंदर नहीं आए। उसको लाने के लिए कुछ और अभी हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा, कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक आ गया डिजायरेबल चेंजेस लाना। एजुकेशन स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है, उसमें गुड विजन, है ना। ओवर पर्सनैलिटी जो होती है, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, इंसान का, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट लाना, ओवरऑल चेंजेस लाना, ठीक है। जैसे कि गुड विजन, अच्छी सोच, अच्छा दृश्य उसके अंदर हो, ठीक है जी, अच्छे मैनर्स, अच्छे संस्कार उसके अंदर हो। ये सभी डेवलप करने में जो एजुकेशन है वो हेल्पफुल है। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में बोलो, समझ में आ गई? अभी यही नहीं रुकना, अभी और देखेंगे, यही नहीं, अभी और देखें, ठीक है। अभी और है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो इतना कुछ नहीं हुआ, अभी और देखें। यहां देखेंगे हम, मेन चीज तो यहां है ना। अब तक जो हमने पढ़ा वो एक मेन उद्देश्य था, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एजुकेशन के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है, उसको छांटिए। यह मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, एक टोटल उद्देश्य कौन से हैं। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, कुछ किसी भी तरह से आ सकता है। परेशान नहीं होना है। हम हैं तो क्या गम है, हैं? हम हैं तो क्या गम है। यहां सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। तो टाइप्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, अभी जो एजुकेशन का हमने एम देखा था बेसिकली वो है, लेकिन उसके अंदर जो टाइप है अलग अलग होंगे ना। हर क्षेत्र में अलग एम होगा। जैसे कि यहां नॉलेज एम है, इंडिविजुअल एम है, मोरल एम है, सोशल एम है, कल्चरल एम है, ठीक है। नॉलेज एम क्या है जी? इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर नॉलेज को गेन करना, एजुकेशन के द्वारा बच्चे में हर प्रकार की नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। बात समझ में आई? नॉलेज को बढ़ाना, नॉलेज एम, ठीक है। इंडिविजुअल एम क्या है? इंडिविजुअल एम ये है कि जब बच्चे के अंदर इंडिविजुअली डेवलपमेंट होगा, वो आगे जाकर के जब वो बड़ा होगा तो वो हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअली पहचान कर सकता है, व्यक्तिगत तौर, है ना। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर उनकी पहचान कर सकता है, अच्छा है या नहीं, या कि कैसा व्यक्ति है, या इससे मैं अगर कोई काम अगर अपना निकालना चाहूं, या फिर मेरी इससे जो भी जरूरत है वो किस तरह से निकल सकती है, वो उसको इंडिविजुअली पहचानेगा, उसके बारे में जानेगा, है ना। वो कब हो सकेगा?
जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इंडिविजुअली एम के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाएगी, लोगों को समझने वाली, कैसे लोगों को समझना है। कुछ लोग होते हैं कि वो लोगों को नहीं समझ पाते, है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हर एक इंसान को उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से, उसकी बातों से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इसकी सोच क्या है, क्या इसकी सोच है ना। जो इस तरह से समझ लेते हैं ना, जो व्यक्ति लोगों को उनकी बातों से, उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये किस सोसाइटी का है, मतलब कैसी सोच रखने वाला है, तो वो व्यक्ति कम धोखा खाते हैं। लेकिन जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, जो बस एकदम से हाँ उसने कुछ बात कही, ठीक है बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है भाई, वो ऐसे मेरे फायदे की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग बात करें, लेकिन वो अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं ना, उसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके क्या रीजन है वो इस बात को जो कह रहा है। लेकिन जो इंडिविजुअली डेवलपमेंट जिसका हो चुका होता है, वो उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पहचान लेते हैं। बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। मोरल एम, मोरल एम मतलब नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य भी मिलता जुलता ही है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तियों से नहीं है, ये हर एक चीज से है कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है, मेरे लिए इसमें कुछ फायदा है या नहीं, मेरे परिवार के लिए इसमें कुछ फायदा है या नहीं, मेरे समाज के लिए इसमें कुछ फायदा है या नहीं, मेरे देश के लिए इसमें कुछ फायदा है या नहीं। हर एक चीज में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो थॉट्स, कुछ भी हो, हर एक चीज के बारे में सही गलत की पहचान करना कि ये सही है, कि ये सही है, क्या गलत है, क्या गलत है पता नहीं, उसके बारे में पहचान करना मोरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोशल एम, ये सामाजिक में, समाज में रहने के लिए, समाज से इंटरेक्शन करने का, है ना, किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से समाज से इंटरेक्ट करना है, कैसे समाज में घुलना मिलना है, कैसे समाज की जरूरतों को समझना है, कैसे समाज की जरूरतों को पूरा करना है, कैसे समाज से अपनी जरूरतों को पूरा करना है, हर तरह का चीज। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं हम। आगे चलते हैं। कल्चरल एम, अपने कल्चर को कैसे बचाना है, अपने कल्चर की कैसे हिफाजत करनी है। वो कल्चरल एम की जो एजुकेशन है, ये हमारे कल्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है। ये हमें बताती है कि हमारा कल्चर है उसमें कैसे रहना है, और दूसरे के कल्चर की किस तरह से हमें, दूसरे के कल्चर की किस तरह से हेल्प करनी है, किस तरह से मदद करनी है, किस तरह से सहायता करनी है, किस तरह से उसको सिक्योरिटी देनी है, सुरक्षित रखना है। सिर्फ हमें अपने ही कल्चर को सुरक्षित नहीं रखना है, अपने पड़ोसी के कल्चर को भी सुरक्षित रखना है, उसके कल्चर के भी सम्मान करना है। तो ये सब सिखाया जाता है इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन बात करते हैं। ये तो हमारे हो गए मेन उद्देश्य, है ना, जो मुख्य उद्देश्य थे 5 हैं। टाइप्स ऑफ एम क्या है, 5 हैं। अभी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ दूसरी तरह से पूछ ले, है ना, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है दूसरी तरह से पूछ ले। उसके लिए अगर दूसरी तरह से थोड़ा सा, अगर सेकेंडरी में अगर हम जाएं, सेकेंडरी एम में तो एक आता हमारे पास वोकेशनल एम, है ना, वो बहुत सारे हो सकते हैं वोकेशनल एम। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक, व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो उद्देश्य होता है ना, जो हमारे माता पिता की जो ख्वाहिश होती है, जो उम्मीदें होती हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो व्यवसाय अच्छा करेगा, है ना, नौकरी अच्छी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, एक ये वाला एम हो जाता है। ठीक है, एक होता है स्पिरिचुअल एम। ठीक है जी, आध्यात्मिक उद्देश्य, है ना, आध्यात्मिक उद्देश्य, अपनी आध्यात्मिकताओं के बारे में उसको पहचानना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो। सिटीजनशिप एम, सिटीजनशिप एम, ठीक है, यानी कि नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता, एक व्यक्ति की नागरिकता क्या है ना, नागरिकता उसको कैसे मिलेगी, कैसे उसकी नागरिकता की हिफाजत होगी, कैसे उसको सिटीजनशिप का थ्रू अपनी जिंदगी गुजारनी है, हर तरह से उसको इसमें समझाया, सिखाया, पढ़ाया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक एम, लोकतांत्रिक उद्देश्य। फिर आता है जी सेल्फ रियलाइजेशन,
ठीक है जी। सेल्फ रियलाइजेशन एम यानी कि खुद की पहचान करना, आत्मबोध करना। तो इस तरह से एक दो और हो सकते हैं, ठीक है। मुख्य से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मेन है, जो सेकेंडरी के मेन है, ठीक है। ये तुम्हें बता दिए हैं, इनसे भी अगर क्वेश्चन बने तो तुम परेशान ना हो, ठीक है। डिटेल में कंटेंट मिलेगा। आगे चलते हैं, यहां से हम बात शुरू करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशन कितने प्रकार की होती है? एक तो फॉर्मल होती है, एक नॉन फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल तो सिंपल सी चीज है, फॉर्मल तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, समझ जाओगे। जो कि हमारी स्कूलों में एक सिस्टमैटिक एजुकेशन होती है, वो फॉर्मल एजुकेशन। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ यहां मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं, इनसे इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। ये मत सोचना कि बस यहां पॉइंट बता दिया है, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तभी तो बेसिक क्लास बनेगी हमारी। आगे चलते हैं। अब आता है अंतर हमारे इन दोनों के अंदर के इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये क्या है जी? ठीक है, फॉर्मल है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ठीक है जी। इनफॉर्मल है अनौपचारिक, क्या है? अनौपचारिक। नॉन फॉर्मल है गैर औपचारिक। कुछ विद्वानों का मानना है कि बस हमें इन दोनों में ही अंतर देखने को मिलता है, लेकिन एक ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं, वो आगे हम एक एक करके इसको शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक करके शुरू करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी क्लास को, अपने चैनल को जल्द से जल्द कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो लोग भी फ्री में, जिनको नीड हो, वो पढ़ सकें, अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, ठीक है। तो उनको भी शेयर करो, दुआएं देंगे, तुम्हारा भला होगा, अपने परिवार का भला होगा, अपना परिवार बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे अपना फॉर्मल एजुकेशन को, ठीक। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन देखो, फॉर्मल एजुकेशन एंड फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग हो या फॉर्मल एजुकेशन हो, इट इज यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेमाइसेस ऑफ स्कूल। ये जो क्लास में दिख रही है ना, एक क्लास जो दिख रही है, यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ना, वो स्कूल के परिसर में, यानी कि प्रेमाइसेस ऑफ स्कूल है ना, स्कूल के परिसर में, स्कूल की क्लासरूम में एक सिस्टमैटिक तरीके से नियम कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए, है ना, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, सिलेबस को फॉलो करते हुए, एक टाइम पीरियड में सिलेबस को कंप्लीट करने का, ये सब चीजें जो होती है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होती हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये सब होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मान लो, जैसा कि स्कूल में हो गई। यहां देखो, एक मिनट आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे जरा। यहां देखो, यहां इनको पढ़ो जरा। ये देखो, जहां एक व्यक्ति बेसिक एजुकेशनल एंड ट्रेड स्किल्स, व्यापार कौशल को लर्न कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? एजुकेशन यानी कि बेसिक एजुकेशन जो होती है, बेसिक एजुकेशन या ट्रेड स्किल्स यानी कि व्यावसायिक जो कौशल होती हैं, जो जॉब स्किल्स होती हैं, है ना, उन सभी का, जॉब स्किल नहीं, व्यावसायिक कौशल, जॉब स्किल नहीं आगा, यहां व्यावसायिक कौशल आगा, ठीक है। व्यावसायिक कौशल या व्यापार कौशल को लर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली या यूजुअली फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टेड एट प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी स्कूलों से हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ चाहे वो नर्सरी हो, नर्सरी के साथ साथ किंडरगार्टन हो, ठीक है जी। किंडरगार्टन, फ्रोबेल ने एक मेथड दिया है किंडरगार्टन का छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, जाएं वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नर्सरी, किंडरगार्टन, और हमें इसके साथ साथ सेकेंडरी पर भी, ठीक है जी, सेकेंडरी लेवल पर भी हमें देखने को मिलती है, सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन, इन सभी पर हमें ये जो फॉर्मल एजुकेशन है देखने को मिलती है। चाहे वो प्राइमरी हो, शुरुआत हो जाती है प्राइमरी लेवल से,
है ना। प्राइमरी स्कूलों से शुरुआत रहती है, सेकेंडरी तक जाते हैं, सेकेंडरी से पोस्ट सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, हर एक लेवल पर हमें फॉर्मल एजुकेशन देखने को मिलती है, जहां एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, यहां देखो लो, अगला पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है ना जी, सिलेबस को फॉलो, इसमें एक सिलेबस सेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, इवैल्यूएशन भी होता है। ठीक है, और इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है, इसमें डिग्री दी जाती है ना, फीस भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर, लर्निंग इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में सिस्टमैटिक तरीके से जो लर्निंग होती है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में, फॉर्मल लर्निंग में आती है। ठीक, स्कूल ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेडिंग जो दी जाती है स्कूलों में, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, बी प्लस है, सी है, सी है, सी प्लस सी, ऐसे इस तरह से जो होती है। सर्टिफिकेशन होता है, इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, फेल पास जो भी तुम हो तो। ठीक है, और इसमें डिग्री आती है, डिग्री दी जाती है, क्वालिफिकेशन की डिग्री, है ना, कि तुमने ये चीज पढ़ी है और इसकी तुम्हें यहाँ तुम्हारे पास सबूत ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक प्लान्ड एजुकेशन है ना, योजनाबद्ध है, योजना बनाई जाती है कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। टीचर भी प्लान करता है कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट भी प्लान करता है कैसे मुझे पढ़ना है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या क्या और कुछ शामिल किया जाना चाहिए, हर तरह से एक प्लान किया जाता है, फिर उसके बाद में एजुकेशन होती है। ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट हैविंग ए प्रॉपर सिलेबस, अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, हर तरह का जो भी कोई सब्जेक्ट है उसका एक क्या होता है, सिलेबस होता है, प्रॉपर सिलेबस होता है। ठीक है, एंड क्या होगा, एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जिसको हम अटेंड करते हैं इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दी जाती है कि किस तरह से हमें क्या पढ़ना है ना। हमें उसके अंदर सिलेबस के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि पहले ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, या उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हर तरह का। अब तुम यहाँ यूजीसी नेट का जो पेपर देने जा रहे हो तो उसका भी एक सिलेबस है ना, प्रॉपर सिलेबस है, उसके अंदर हमें टॉपिक दिए जाते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दिए जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब होता है, ये इसके एग्जाम्पल है जी। बात क्लियर होती है, बोलो आगे चलें। फॉर्मल एजुकेशन हो गई, फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कहते हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं, है ना, क्या है जी, विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है, सबसे पहले ये तो फीस पेड रेगुलरली, यानी कि इसमें रेगुलर फीस जाती है, मंथली फीस जाती है ना, ईयरली फीस जाती है, हाफ ईयरली फीस जाती है, हर तरह की फीस जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वे में जाए, चाहे तो मंथली ले, चाहे वो ईयरली ले, है ना, चाहे वो हाफ ईयरली ले। इट हैज ए क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, वही ग्रेडिंग वाली बात। ठीक है, ग्रेडिंग दी जाती है इसमें। इट हैज सिलेबस, इसमें सिलेबस होता है, करिकुलम होता है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है जी, करिकुलम, सिलेबस, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि सिलेबस कवर विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, जो सिलेबस होता है उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में सिलेबस को कंप्लीट किया जाना है, उसको कवर किया जाना है, उसको कंप्लीट पूरा किया जाना है एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, सुटेबल टाइम पीरियड होगा, निश्चित टाइम पीरियड होगा, उसमें बताया जाएगा कि इतने समय में तुम्हें इसके अंदर अंदर सिलेबस को कंप्लीट कराना है। ठीक है, उसी हिसाब से टीचर पढ़ाता है, उसी हिसाब से बच्चा पढ़ता है। बात क्लियर हो गई। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में यहां तक बात होती है, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में यहां तक बात होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ग्रुप में जाएं, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां अपने डाउट भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरा टाइप, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे कि प्रीमाइसेस ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के परिसर में हम पढ़ रहे थे, एक क्लासरूम में पढ़ रहे थे, है ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, सिलेबस को फॉलो कर रहे थे, करिकुलम को फॉलो कर रहे थे, और करिकुलम को भी एक फिक्स्ड यानी कि निश्चित टाइम पीरियड के अंदर उसको कंप्लीट कर रहे थे, फीस दी जा रही थी, है ना।
ये सब काम हो रहे थे। अब इसमें ऐसा क्या होगा इनफॉर्मल में, ठीक है, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक शिक्षा। क्या है? अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन में बी ए पेरेंट टीचिंग, ठीक है, पेरेंट टीचिंग ए चाइल्ड हाउ, यहां पर चाइल्ड है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक है, ए चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर ए मील, ठीक है, और राइड ए बाइसाइकिल। मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता बच्चे को सिखाते हैं कैसे खाना खाना है, कैसे साइकिल चलानी सीखनी है ना, ये सब इसके लिए जो प्रिपेयर किया जाता है बच्चे को, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। मतलब कह सकते हैं सिंपल सी बातों में हम कि फैमिली एजुकेशन, ठीक है, पीयर ग्रुप एजुकेशन, ठीक है, ये सब जो एजुकेशन होती हैं, जहां हम यहां सीखते हैं, फैमिली से कुछ सीख रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, दोस्तों से कुछ सीख रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन जो हमें स्कूल से बाहर मिलती है, जो हमें एक प्रॉपर पैटर्न को बिना फॉलो किए हुए मिलती है, जो हमें बिना सिस्टमैटिक प्रोसेस के मिलती है, जो हमें फ्री में मिलती है, ठीक है। यहां देखो, पीपल कैन आल्सो गेट एन इनफॉर्मल एजुकेशन बाय रीडिंग मेनी बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी और एजुकेशनल वेबसाइट। कोई व्यक्ति है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ के, लाइब्रेरी में जाकर के, या फिर किसी एजुकेशनल वेबसाइट पर जाकर के मटेरियल को पढ़कर जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। बात समझ में आ गई? क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन? जहां हमें फ्री में मिल जाए, जहां हमें कोई गाइड ना हो, जहां हमें कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े। लाइब्रेरी में जाएंगे, मन किया हमारा एक्स बुक पढ़ने को, मन किया हमारा वाई बुक पढ़ने को, मन किया हमारा जेड बुक पढ़ने को, ठीक है, एक्स छोड़ी जेड पे पहुंच गए, जेड छोड़ी वाई पे पहुंच गए। जहां कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले एक्स पढ़नी है, फिर वाई पढ़नी है, फिर जेड पढ़नी है ना। जब तक एक्स पूरी नहीं होगी, जब तक तुम्हें वाई पर नहीं पहुंचा जाएगा, और वाई को पूरा करके ही जेड पे पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि एक्स के बाद में जेड पे पहुंच गए। इनफॉर्मली में क्या होता है, एक्स पढ़ रहे हो, तुमने 3, 4, 5, 10, 20 पेज पढ़ लिए, मन नहीं किया, ठीक है छोड़ दो, वाई पर जाओ, वाई को मन नहीं किया जेड पे पहुंच जाओ, या डायरेक्टली जेड पे पहुंच जाओ, या जेड से डायरेक्टली एक्स पर आ जाओ। मतलब मर्जी है। वेबसाइट है एजुकेशनल, मन किया इस वेबसाइट से पढ़ लिए, मन किया दूसरी वेबसाइट से पढ़ लिए। एजुकेशनल वेबसाइट जो होती है, जहां हमें मटेरियल मिलता है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन वह होती है जब किसी स्कूल से बाहर कुछ पढ़ा या सीखा जाता है, एंड किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड को यूज या फॉलो नहीं किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड, कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशनल मेथड को हम फॉलो नहीं करते हैं। स्कूल से बाहर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कॉन्शियस एफर्ट या चेतना शामिल नहीं होती है। क्या कॉन्शियस मतलब सचेतन या फिर चेतन, एफर्ट मतलब प्रयास, ठीक है। हमारा दिमाग में देखो 3 तरह की चीजें होती हैं। यहां 3 चीजें होती हैं। एक होता है हमारे सामने कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस। दूसरा होता है जी सबकॉन्शियस, और तीसरी चीज होती है अनकॉन्शियस। ये तुम्हारे लिए टारगेट है, इन सभी पॉइंट को तुम्हें पढ़ना है। कॉन्शियस को पढ़ना है, अनकॉन्शियस को पढ़ना है, सबकॉन्शियस को पढ़ना है। यानी कि चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। सबकॉन्शियस, अर्धचेतन, अनकॉन्शियस, अचेतन, कॉन्शियस, चेतन या सचेतन, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को तुम्हें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था ना कि खुद के एफर्ट तुम्हारे कितने हैं, तो ये वाला एफर्ट तुम्हारा खुद का है, इसको तुम्हें खुद पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। अगर नहीं मिले, तुम्हें नहीं मिले ढूंढने से भी,
तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले तुम्हें खुद को ढूंढना है। जॉन डीवी को हम पढ़ते हैं ना, जॉन डीवी क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करके सीखता है, खुद करके बेहतर सीखता है, ठीक है। तो वही करना है तुम्हें, अपने हाथ से ढूंढनी है चीजें, अपने हाथ से लिखनी है, अपने हाथ से फिर पढ़नी है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों को कुछ बेसिक बातें सिखाना, जैसे कि संख्यात्मक अक्षर, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, है ना, नंबरिंग जो सिखाते हैं बच्चों को, या फिर पहाड़े जो सिखाते हैं बच्चों को घर पर, है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो भी हम नंबरिंग सिखाते हैं, बेसिक चीजें जो सिखाते हैं। खाना सिखा रहे हैं बच्चे को, बेसिक चीजें। बाईसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं बच्चे को, बेसिक चीजें, ठीक है। मदर टंग सिखाते हैं, मदर टंग बच्चा घर में खुद सीख जाता है ना, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। किसी से कोई जानकारी पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, है ना, जैसे कि बैंक में जाकर पूछताछ करना, या मान लो बैंक में तुम गए, ठीक है, बैंक में तुम गए, किसी मैनेजर से तुमने नहीं पूछा, किसी वहां के कर्मचारी से तुमने नहीं पूछा, वहां कोई तुम्हारे साथ का ही कोई नॉर्मल तुम्हारी तरह व्यक्ति आया हुआ था अपने काम से, तुम उसको जानते भी नहीं, तुम गए उससे पूछने लगे कि भैया यार थोड़ा सा बता दो क्या है, अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, और अकाउंट को हम चालू जो रखेंगे उसको अच्छे से बनाए, कैसे रखेंगे, कैसे अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। या फिर बैंक में मत जाओ, तुम अपने पड़ोस में अपने दोस्त या चलते फिरते किसी से भी पूछ लो, अरे यार बता दे जरा कैसे कैसे अकाउंट खुलेंगे, हम कैसे कैसे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, और उसको अच्छे तरीके से कैसे हम चलाएंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, है ना, इससे हटकर कोई भी जानकारी हो, या तुम किसी से पूछने लगो यार मुझे मेरा एग्जाम है, मेरा सेंटर दिल्ली गया है और मुझे दिल्ली जाना है, और यार दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है ना, दिल्ली दूर है, दिल्ली कैसे जाऊं। तुम अपने दोस्त से पूछने लगो कि यार बता दे कैसे कैसे जाना पड़ेगा, वहां सेंटर है वो किस जगह मिलेगी, है ना, सेंटर जो है वो किस जगह मिलेगा, ठीक, वहां मुझे कैसे जाना पड़ेगा, बस कहां मिलेगी, किस तरह से मुझे करना पड़ेगा, ये सब जो जानकारी है ना, ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पर। नो इंस्टीट्यूशंस, ना कोई कॉलेज होता है, ना कोई ट्यूशन क्लासेस होती हैं, ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। नोट फिक्स टाइम टेबल, इसके अंदर कोई टाइम टेबल नहीं होता। जैसे कि फॉर्मल के अंदर हमें टाइम टेबल दिया था कि इसमें हमें इस पीरियड में, टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, या एक पीरियड लगेगा मैथ का 10 बजे लगेगा, या फिर एक पीरियड लगेगा इंग्लिश का वो 11 बजे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नोट करिकुलम सेट होता है इसमें, नोट करिकुलम सेट, ठीक है जी, और एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो इन्वॉल्व होता है। तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोस्त का क्या एक्सपीरियंस है, तुम उससे पूछोगे ना, अगर वो दिल्ली गया है या दिल्ली के बारे में जानता है, उसको एक्सपीरियंस है दिल्ली का, तभी वो अच्छे से तुम्हें बता सकता है, या तभी तुम उसके पास जा सकते हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। बात करें हम आगे, अब बात करते हैं नॉन इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनमें दो में कंफ्यूजन होता है, फॉर्मल तो अलग है, वो तो बिल्कुल सेपरेट है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग इनको सेम बता देते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं, ठीक है, लेकिन होती है अलग है। ये है गैर औपचारिक, क्या है जी, गैर औपचारिक, ठीक है, गैर औपचारिक है। अब गैर औपचारिक है, इसमें देखो पढ़ो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एडल्ट, इसमें क्या आती है, एडल्ट एजुकेशन आती है, क्या आती है जी, एडल्ट बेसिक एजुकेशन, ये बड़ों के लिए है, वयस्कों के लिए होती है, ठीक है, नॉन फॉर्मल वयस्कों के लिए होती है। बेसिक एजुकेशन, एडल्ट बेसिक एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी, यानी कि साक्षरता, उसको लिटरेट बनाना, साक्षर बनाना उसको, है ना, उसको एक पारंगत तरीके से अपने कामों में, व्यवसाय में उसको बनाने के लिए उसको एजुकेशन देना, है ना, ये सब होता है। या फिर स्कूल के इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन जो होती है, स्कूल के इक्विवेलेंसी होती है, स्कूल में नहीं होती लेकिन स्कूल के समान चीजें होती हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन होता है ना, कोई कोचिंग क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस जो हैं ये किस में आती है, नॉन फॉर्मल में आती हैं, किस में आती है, नॉन फॉर्मल में आती हैं। इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेशन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, है ना। जैसे कि कुछ कंप्यूटर क्लासें हैं,
6 महीने का डिप्लोमा कर लिया है ना, या फिर 10 महीने का कर लिया, 12 महीने कर लिया, वहां तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ये जो कोचिंग क्लासेस हैं, जैसे कि नौकरी के लिए तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तुम, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तुम किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के, तो वो तुम्हें सर्टिफिकेशन नहीं देगा। बात क्लियर है? फ्री भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, यानी कि स्कूल में नहीं होती, लेकिन स्कूल के इक्विवेलेंसी होती है, समानता में होती है, समान होती है स्कूल के। ठीक है, बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बेसिक स्किल्स, जैसे कि जॉब स्किल्स होती हैं, यानी कि जॉब को पाने के लिए जो स्किल्स होती हैं, है ना, या फिर कोई लिटरेसी लर्न करते हैं, ठीक है, ये सब आती हैं। इट इज कॉन्शियस, है ना, जो इनफॉर्मल थी वो क्या थी, अनकॉन्शियस थी, यानी कि कॉन्शियस चेतन उसमें नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्शियस चेतन होगा। जॉब के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है तो कॉन्शियस दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। डेलिब्रेट होती है, ये जानबूझकर होती है ना, डेलिब्रेट होती है, जानबूझकर होती है। ठीक है जी, हमारी जो इनफॉर्मल थी, इनफॉर्मल जो थी, इनफॉर्मल डेलिब्रेट नहीं होती है ना, इनफॉर्मल जानबूझकर नहीं होती है, ये बस अचानक से तुम किसी से भी ले ली जाती है। लेकिन ये क्या है, जानबूझकर होती है। तुम पहले से प्री प्लान करोगे कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, वहां जाना है और उसमें पढ़ाई करनी है, नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग एमए करना है, एमए के बाद में मुझे प्रोफेसर बनना है। ठीक है, क्या होती है, डेलिब्रेट होती है, डेलिब्रेट जानबूझकर या सोच समझकर होती है। ठीक है, और फॉर्मल भी हमारी क्या होती है, डेलिब्रेट होती है। ठीक है, तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल डेलिब्रेट होती है, इनफॉर्मल हमारी डेलिब्रेट जानबूझकर नहीं होती है, सोच समझकर नहीं होती है। ठीक है, कॉन्शियस होती है और इनफॉर्मल कॉन्शियस नहीं होती है। ठीक है, सिस्टमैटिकली प्रोवाइड की जाती है, इसमें भी एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है ना। किसी कोचिंग सेंटर में तुम जाओगे तो वहां एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, वहां सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्या पढ़ना है ना, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, जो वहां का एक सिस्टम होता है। ठीक है जी, बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आएगा कि बॉय स्काउट एंड गर्ल्स गाइड्स, है ना, डेवलप सम स्पोर्ट प्रोग्राम सच एज स्विमिंग। जो स्विमिंग है, हम स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, हम क्रिकेट सीखने जा रहे हैं क्रिकेट एकेडमी में, है ना, हम जिम जा रहे हैं जिम फिटनेस के लिए। कोई भी स्पोर्ट चीज सीखने के लिए हमें क्या, कहां जाना पड़ता है, नॉन फॉर्मल में जाना पड़ता है जी। कहां जाना पड़ता है, नॉन फॉर्मल में। ठीक है, अब यहां देख लो, दूसरा पॉइंट है फिटनेस प्रोग्राम, जैसे कि हमारा जिम्नास्टिक हो गया, जिम हो गया, है ना, या फिर और भी स्पोर्ट को, कुछ भी स्पोर्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, कुछ भी हो जाए, बैडमिंटन हो जाए। अब यहां देखो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, व्यक्तिगत तरीके से हमें निर्देश मिल सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग भी इसके अंदर आ जाती है ना, कुछ बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते हैं, वो भी क्या है, नॉन फॉर्मल में आता है। ठीक है, असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, पेड इंस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं। असिस्टेड मतलब कोई एक तुम्हें असिस्ट करे, है ना, कोई भी एक व्यक्ति तुम्हें असिस्ट करे और तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे, तो वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहां था कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, कम्युनिटी के बेस्ड भी आते हैं। ठीक है जी, और इट इज फ्री कोर्सेज फॉर एडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि फ्री कराती हैं, लेकिन कहीं कहीं तुम्हें पेड भी करनी पड़ेगी, तो ये पेड एंड फ्री दोनों होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। करिकुलम इज डिजाइन्ड एंड इवैल्यूएशन स्कीम, योजना में, यानी कि स्कीम यानी कि योजना में, मूल्यांकन योजना में क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसमें लचीलापन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लचीलापन होता है इवैल्यूएशन में। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल में क्या होता है, रिगिड होता है, क्या होता है, कठोर मूल्यांकन होता है, रिगिड इवैल्यूएशन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबल, अगर इवैल्यूएशन होगा तो फ्लेक्सिबल होगा, वैसे इनफॉर्मेशन में यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन नहीं होता है। ठीक है,
इनफॉर्मल एजुकेशन में इवैल्यूएशन नहीं होता है, अगर कहीं होता भी है तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा होता है। ठीक है जी। टाइम टेबल, इसके अंदर टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल। इसके अंदर जो सिलेबस होता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, टाइम टेबल भी अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है। बात करते हैं इट इज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल यानी कि व्यवसायिक। जो नॉन फॉर्मल है वो क्या है, वोकेशनल है यानी कि व्यवसायिक है, उससे नौकरी करनी है हमें, अपना व्यापार करना है हमें। ठीक है, व्यवसाय करना है। ठीक है। या फिर एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल भी होती है। और जो फॉर्मल है, फॉर्मल थियोरेटिकल है। क्या है, फॉर्मल थियोरेटिकल है। ठीक है। हैज नो एज लिमिट, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है, नॉन फॉर्मल में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है जी। फीस और सर्टिफिकेशन मे और मे नॉट बी, यानी कि सर्टिफिकेशन और फीस इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, सर्टिफिकेट दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है जी। बात करते हैं इट इन्वॉल्व लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है जी। प्रोफेशनल जो स्किल्स होती हैं, जो हमारे व्यवसायिक कौशल होते हैं, उनको सिखाने के लिए इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? बोलो। अब हमने जो देखा अब तक है ना, उसको देख लें पहले। अब तक हमने क्या देखा है उसको देख लेते हैं, फिर एजुकेशन यहां पे हम शुरू करेंगे। देखो, यहां से हमने शुरू किया था, देखो पहले हमने सिलेबस को जाना था। सिलेबस में हमने देखा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट हमने देखा कि पहले पॉइंट में हमें सबसे पहले हायर एजुकेशन लर्निंग एंसेंट इंडिया देखनी है। उसके अंदर हमें एजुकेशन देखी, एजुकेशन के एम जाने, फिर उसके टाइप्स ऑफ एम यानी कि एजुकेशन के टाइप्स ऑफ एम। ठीक है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में जो टाइप है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखी। ठीक है जी। इनफॉर्मल एजुकेशन देखा, उसको पढ़ा, एग्जाम्पल देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखी। ठीक है जी। नॉन फॉर्मल के एग्जाम्पल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जो शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे भाई, बोलो। एजुकेशन जो शब्द है वो कहां से आता है, एजुकेशन वर्ड किस भाषा से बना है, उससे पहले अपने इस परिवार को, अपनी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी फ्री कोर्स में, फ्री क्लासों में खुद को पढ़ा सकें, खुद की तैयारी बेहतर कर सकें और अपने साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ सकें, अपने परिवार का एक हिस्सा बन सकें। दुआएं देंगे तुम्हें भी वो लोग, उनको जरूरत होगी। देखो, फ्री पढ़ लेंगे, तुम भी फ्री पढ़ लोगे, वो भी फ्री पढ़ लेंगे, उनको जरूरत है और वो तुम्हें दुआएं देंगे और तुम्हें दुआएं मिलेंगी तो तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उनको फ्री क्लासें मिल जाएंगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है। यहां देखो, शुरू करते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन जो शिक्षा है, अच्छा पहले देखेंगे शिक्षा। शिक्षा जो है वो संस्कृत के, किसके, संस्कृत के शिक्ष धातु से, संस्कृत के शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द बना है। ठीक है। और शिक्ष जो है, संस्कृत का जो शिक्ष है, उसका जो मकसद है सीखना और सिखाना। क्या है, सीखना और सिखाना। ठीक है जी। शिक्ष का मतलब है सीखना और सिखाना। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन आता है लैटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज का भी एक शब्द है एजुकेटम। क्या है, एजुकेटम। लैटिन का भी एक शब्द है एजुकेटम, उससे लिया गया है। ठीक है जी। एजुकेटम से लिया गया है और एजुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। एजुकेटम ही है ना, एजुकेटम ही दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ई और डूको। ये भी किसके, लैटिन भाषा के दोनों शब्द हैं, इन दोनों को मिलाकर के एजुकेटम बना है। ठीक है। ई का मतलब है
अंदर से इनर टू आउटर साइड, अंदर से बाहर की ओर, यानी इनर टू आउटर साइड, ठीक है जी, टू डेवलप। और डूको का मतलब है टू डेवलप, यानी कि विकसित करना, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। अब इसका क्या मतलब है, दोनों को जोड़कर अगर हम देखें, एजुकेशन का मतलब अगर दोनों को जोड़कर हम निकालें, अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही एजुकेशन है। अब अंदर से बाहर को हम क्या विकसित कर रहे हैं, हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर जो हमारी स्किल्स हैं, उनको डेवलप करके बाहर को निकालना। मान लो कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, सिंगिंग ऑडिशन तुम देखते हो ना, कोई बच्चा गांव से आ जाता है ऑडिशन देने के लिए, ठीक है, वो गाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जिसको जो जज होते हैं वो पहचान करके सिलेक्ट करते हैं कि तुम्हें अभी मेहनत करनी है और हमारे साथ मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। एक इंस्ट्रक्शंस के साथ में अगर तुम काम करोगे बहुत अच्छे से, तुम्हारी जो आवाज तो बहुत प्यारी है, नेचुरलिटी तुम्हारे अंदर बहुत है, लेकिन उसको थोड़ा सा निखारना है, उसको डेवलप करना है, उसको बाहर लाना है, कुछ हेजिटेशन है उसको खत्म करना है, ठीक है। कोई डांस में अच्छा है, ठीक है, डांस में वो अच्छा है, लेकिन डांस उसके रग रग में है, कहते हैं ना रग रग में बसा हुआ है, लेकिन वो हेजिटेशन से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्यों, उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट की कमी है। तो वो जो उसके अंदर स्किल्स हैं गाने की, डांस की, उनको एक प्रोसेस के द्वारा डेवलप करके बाहर दिखाना, बाहर शो करना, वो क्या है, एजुकेशन है, वो प्रोसेस एजुकेशन है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो, बात समझ में आ गई। यहां हमारी क्लास जो थी वो कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक जाना, जो यूनिट 10 का जो बेसिक है उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और बेसिक आज हमने कंप्लीट किया है। थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो अगली क्लास में हम बेसिक जानेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। अभी हम बेस बनाएंगे, बेस मजबूत होगा तो कितनी भी बिल्डिंग बड़ी बना लो, ऊंची बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये वाली जो बिल्डिंग है हायर एजुकेशन की, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है। बस साथ तुम्हारा चाहिए, साथ कितना चाहिए, क्लासों को ईमानदारी से अटेंड करना है अंत तक, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है। परिवार का हिस्सा बनेंगे, परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तुम्हें खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, और बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे पास तक लाया जाएगा, ठीक है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल नहीं जाना है ना, बिना किए बिल्कुल नहीं जाना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। वैल्यूएबल क्लास थी, यूजफुल क्लास थी या नहीं, या कंटेंट अगर तुम्हें और बेहतर चाहिए तो भी बता देना। अगर कुछ कमी हो तुम्हारे हिसाब से कंटेंट में तो भी बता देना, ठीक है। जहां पेड मिल रहा है उनसे अगर और ज्यादा डीप में भी अगर ये क्लास नहीं हो तो भी बता देना, ठीक है। पेड क्लासों से भी बहुत ज्यादा डीप में आज क्लास हमने यहां शुरू की है, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें देखे बिना बिल्कुल ना जाएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।